हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो हम पढ़ेंगे कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। जो पानी होता है वो डिजोल्व हो सकता है किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, किसी भी अमाउंट प्रेजेंट होते हैं किसी सब्सटेंस की, उसमें डिजोल्व हो सकता है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सोल्यूशन। तो चैप्टर 4 है जो अपना प्रीवियस का जो चैप्टर था, तो हमने पाया कि जो बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो डिजोल्व हो सकते हैं किसी पानी में फ्रॉम ए सोल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के थ्रू। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सोलुबल इन वाटर। तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस क्या है, सोलुबल है पानी के अंदर। व्हाट वी हैपन इफ वी गो एंड ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंस टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो क्या होगा जो अगर हम ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस, फिक्स ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी के सब्सटेंस को फिक्स करके किसी पानी के अंदर, तो क्या होगा। एक्टिविटी 8 दे रखी है, यू विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल पेन। तो आपको क्या आवश्यकता होती है इस एक्टिविटी को करने के लिए, बीकर की और एक स्मॉल पेन की, ए स्पून, ए साल्ट ए नहीं आएगा, साल्ट एंड वाटर की। प्योर हाफ एंड कप ऑफ वाटर इन द बीकर। अब क्या करना है, आपको हाफ कप भरना है पानी का इन ए बीकर में। एड 1 टेबल स्पून ऑफ साल्ट। आपको 1 टेबल स्पून क्या करनी है, साल्ट की डालनी है। एंड स्ट्रीट इट वेल, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। अनटिल द साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक कि जो साल्ट होता है, नमक होता है, पूरा तरह मिक्स ना हो जाए। अगेन एड ए टेबल स्पून ऑफ साल्ट एंड स्ट्रीप वेल। दोबारा क्या करना है, टेबल स्पून आती है जो साल्ट की, वो क्या करनी है, दोबारा उसमें डालनी है और उसको अच्छी तरह स्ट्रिप कर लेना है। गो ऑन एडिंग साल्ट। अब क्या करना है, साल्ट को ऐड करना है 1 टेबल स्पून एट ए टाइम एंड स्ट्रिप। 1 टेबल स्पून जो करने एक टाइम पर डालनी है और उसको स्ट्रिप कर लेना है। After adding a few spoon of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle on the bottom of a beaker? तो आप ऐड करते जाओगे जब थोड़ी स्पून साल्ट की, तो आप देखोगे तो कुछ तो साल्ट होते हैं, नमक होता है, वो क्या होता है अच्छी तरह डिजोल्व हो गया पानी के अंदर, और कुछ क्या होता है नीचे सेटल हो गया है बॉटम पर किसी उस बीकर में। इफ यस दिस मीन दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि और साल्ट की जो होता है वो डिजोल्व नहीं हो सकता उस पानी के अंदर। अपन चाहें कि हम और अधिक साल्ट उसमें डिजोल्व करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो वाटर की अमाउंट वैसे इतनी है कि वो इतना थोड़ा साल्ट ही डिजोल्व कर सकता है उसके अंदर। आगे देखिए तो यहाँ पर डिजोल्विंग साल्ट दिखा रखा है, इतना सारा साल्ट लिया था। वी हैव टेकन द सोल्यूशन इन नाउ सेट टू सेचुरेटेड। तो हम जो सोल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सेचुरेटेड कहलाएगा। Here is a hint as to what might have gone wrong when पहली try to recover large quantity of salt mixed with sand। तो यहाँ पर एक हिंट दे रखा है आपको बताने के लिए कि जो पहली है वो उसने जो लार्ज क्वांटिटी के साल्ट और मिक्स होते हैं उसमें सैंड में, तो उसको रिकवर करने की जो उसने जो कोशिश करी थी वो क्या थी, गलत थी। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution। शायद जो क्वांटिटी होगी नमक की और जो वाटर की मच मोर देन ज़्यादा होगी, रिक्वायर्ड कर रही है फॉर्म द सब्सटेंस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन उसमें ज़्यादा चाहिए उसको। द अनडिजोल्व साल्ट वुड हैव रिमेन मिक्स विद द सैंड एंड कुड नॉट रिकवर। जो डिजोल्व नहीं होगा पानी के अंदर वो साल्ट, वो क्या होगा, मिक्स होगा विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर, और वो रिकवर नहीं हो पाएगा। सी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो यूज करके लार्ज क्वांटिटी के पानी को यूज कर सकते हो। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी वाटर टू डिजोल्व ऑल द साल्ट इन मिक्सर। तो सपोज कर दे सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट, उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी की जो पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं है डिजोल्व करने के लिए साल्ट को। इस द सम वे द वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर साल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड। तो ये क्यों होता है, जो इस दूसरे तरीके से देखिए, जो पानी होता है वाटर है कुड नॉट मेड डिजोल्व, नहीं डिजोल्व कर सकता है ज़्यादा नमक को, मोर साल्ट में ज़्यादा नमक को, बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड, उस सोल्यूशन के सैचुरेट होने से पहले भी उस जो पानी होता है ज़्यादा नमक को डिजोल्व नहीं कर सकता है। लेट अस ट्राई एंड हेल्प एंड पहली आउट। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी 9 में। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स साल्ट इन अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट।
तो आपको इतना पानी लेना है और थोड़ा पानी लेना है, उसमें मिक्स करना है साल्ट को, जब तक कि वो नमक होता है उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता है, उसमें डिजोल्व ना हो जाए, अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट इन वाटर, और ये आपको देगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा साल्ट के साथ तो पानी के साथ। नाउ ऐड सम क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हीट इट। अब क्या करना है, थोड़ी और साल्ट डालना है क्वांटिटी में और उसको क्या करना है, हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड, और तो आपके पाओगे व्हाट हैपन टू द डिजोल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। तो क्या हुआ, जो अनडिजोल्व जो साल्ट था वो बॉटम पे रहा कि नहीं रहा बीकर के। डस डिजोल्व नाउ, या फिर डिजोल्व हो गया अभी। इफ यस कैन सम मोर साल्ट डिजोल्व इनटू द सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो क्या होगा, अगर यस है, हाँ जो मतलब कि यस है कि जो डिजोल्व हो चुका है आपका नमक, तो उसमें और डिजोल्व करिए नमक डाल के उस सॉल्यूशन को हीट कीजिए। लेट अस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब जो हॉट सॉल्यूशन था, जो अपने वाटर को गर्म किया था नमक के साथ, अब उसको क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। डज द साल्ट अपीयर टू द सेटल द बॉटम टू द बीकर अगेन। अब क्या होगा, जो साल्ट होगा, नमक होगा, वो क्या होगा, अपीयर होगा, हमें दिखाई देगा सेटल द बॉटम। कहाँ पर बॉटम होगा, उस पर बीकर की, उस पर दिखाई देगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर और हीटिंग। जो एक्टिविटी होती है सजेस्ट करती है, लार्ज क्वांटिटी होती है साल्ट की, कैन नॉट बी डिजोल्व इन वाटर और हीटिंग। तो ये एक्टिविटी हमको शो करती है कि जो अपन ज़्यादा मात्रा में नमक को किसी पानी में घोलेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, जितना कि एक कम मात्रा वाला साल्ट डिजोल्व हो सकता है। तो अब अगर हम हीट भी करेंगे तो जो पानी को हीट करेंगे कि सोचेंगे कि जो डिजोल्व हो जाएगा आसानी से साल्ट, तो साल्ट होगा पानी के पैंदे पर ही बैठ जाएगा, उस पर इकट्ठा हो जाएगा गर्म करने पर। तो अब इससे निकलता है ऑब्जर्वेशन कि अब जो साल्ट होता है ज़्यादा साल्ट किसी पानी पर डिजोल्व नहीं हो सकता है, तो उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी लेनी चाहिए आपको साल्ट की किसी वाटर में डिजोल्व करने के लिए। टेक 10 एक्टिविटी 10 देखिए। टेक 2 ग्लास एंड प्योर हाफ एन कप ऑफ वाटर इन ईच एम। एड ए टेबल स्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीव टिल द साल्ट डिजोल्व। आपको फिर 2 ग्लास लेने हैं, उनको हाफ कप पानी भर देना है और उसमें क्या करना है, टेबल स्पून साल्ट डालना है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जब तक वो डिजोल्व ना जाए। गो एंड एडिंग साल्ट, और उसमें दोबारा क्या करना है, साल्ट को डालना है टेबल स्पून टाइम टिल सैचुरेटेड, जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। तो आपको फिर इसमें देखना है कि इसको रिपीट करना है, वही प्रोसेस है ये तो एक्टिविटी। तो आगे देखिए क्या ऑब्जर्वेशन निकला इसका। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2। आपने क्या नोटिस किया, साल्ट को क्या करोगे आप, कितनी टेबल स्पून लोगे, 4 टेबल स्पून लोगे साल्ट की, और शुगर की 5 लोगे, और विनेगर की सिरका होता है उसके लोगे 10 टेबल स्पून लोगे, ठीक है। तो क्या होगा, डिजोल्व हो सकती है पानी के अंदर। अगर हम 5 टेबल स्पून लेंगे किसी पानी के अंदर हाफ कप में, तो क्या होगी, वो डिजोल्व नहीं होगी। और से ज़्यादा ले लेंगे तो नहीं होगी, 10 से ज़्यादा लेंगे तो डिजोल्व नहीं होगी। तो इससे ये निकलता है ऑब्जर्वेशन। वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। तो हमने क्या डिस्कस किया, अभी कुछ मेथड डिस्कस किए जो सेपरेट करने के किसी सब्सटेंस की। सम ऑफ द मेथड सेपरेशन प्रेजेंट इन द चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लैबोरेटरी। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो सेपरेशन जो अलग करे जाते थे जो किसकी प्रेजेंस में, जो साइंस की लैबोरेटरी में। तो ऐसे मेथड थे जो साइंस की लैबोरेटरी में किसी सब्सटेंस को अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं। वी आल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज सेपरेट बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है डिजोल्व करके किसी सब्सटेंस में, लिक्विड में। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it। तो एक सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर वो डिजोल्व नहीं होगा किसी अदर सब्सटेंस में। जैसे पानी होगा, पानी में अपन ज़्यादा साल्ट डालेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे की और टर्म्स वाला पोर्शन। थैंक यू।